हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की क्लास का जो हमारा डिस्कशन है वो मेडिसिन सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेडिसिन सब्जेक्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हाइपोथर्मिया से। देखिए, हाइपोथर्मिया कंडीशन क्या होती है? जब शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। और शरीर का तापमान सामान्य से कम किस कंडीशन में होता है? जब पशु बीमार होता है। या कैसी बीमारी होती है? जैसे मान लीजिए मिल्क फीवर जैसी स्थिति में शरीर का तापमान सामान्य से कम होना ही क्या कहलाता है? हाइपोथर्मिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हाइपरथर्मिया क्या कहलाता है। हाइपरथर्मिया किसे कहेंगे भी? जैसे मान लीजिए शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होना, यानी कि सामान्य तापमान से शरीर का अधिक होना, तो वो तो क्या कहलाएगा? हाइपरथर्मिया। लेकिन सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? हाइपोथर्मिया कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फीवर या पायरेक्सिया क्या होता है। जैसे फीवर की हम बात करें, जब शरीर में किसी बीमारी या किसी संक्रमण के कारण जब शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, इस कंडीशन को ही क्या कहा जाता है? फीवर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनोरेक्सिया, यानी कि पशु को भूख नहीं लगना या भूख का कम लगना ही क्या कहलाता है? एनोरेक्सिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनोयूरिया। एनयूरिया का मतलब क्या होता है? एनयूरिया का मतलब होता है कि जैसे मूत्र का निष्कासन नहीं होना या मूत्र निष्कासित नहीं होना ही क्या कहलाता है? एनयूरिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एपनिया। देखिए, हमारे पास में यहाँ पर दो कंडीशन दी हुई है, एक तो है एपनिया और दूसरा कौन है? यूपनिया। देखिए, यूपनिया का मतलब क्या होता है? प्राणी शरीर का सामान्य रूप से श्वसन नहीं लेना, यानी कि सामान्य रूप से जो श्वसन की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? यूपनिया कहलाती है। और श्वासन की जो क्रिया है सामान्य रूप से नहीं लेना, ठीक है, या श्वास का नहीं लेना ही क्या कहलाता है? एपनिया कंडीशन कहलाती है। यानी कि सामान्य रूप से श्वास लेना की क्रिया क्या कहलाएगी? यूपनिया कहलाती है, जबकि सामान्य रूप से श्वसन की क्रिया नहीं होना ही क्या कहलाती है? एपनिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एट्रेशिया। देखिए, एट्रेशिया क्या होता है? देखिए, जब प्राणी का जो शरीर होता है, यानी कि जब कहीं जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो प्राकृतिक जो छिद्र हैं, वो कुछ जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं उनकी अनुपस्थिति दिखाई देती है। क्या हम कह सकते हैं कि प्राणी के शरीर में प्राकृतिक छिद्रों की अनुपस्थिति ही क्या कहलाती है? एट्रेशिया कहलाती है। यानी कि एट्रेशिया हम बात करें, एट्रेशिया जो एएनआई हम कहें, एट्रेशिया जो रेक्टाई जो वर्ड होता है कि ज्यादातर जन्मजात लेने वाले जो बछड़े होते हैं उनमें जो एनस का जो छिद्र होता है उसकी जो ओपनिंग होती है कुछ जानवरों के अंदर दिखाई नहीं देती, या कुछ जानवरों में उसका मार्ग या ओपनिंग नहीं होती है। वही कंडीशन क्या कहलाती है? एट्रेशिया एनाई या रेक्टाई कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑटोप्सी। देखिए, ऑटोप्सी क्या होता है? या तो हम इसे ऑटोप्सी बोलते हैं या पोस्टमार्टम, यानी कि दोनों ही कंडीशन की हम बात करते हैं। यानी कि प्राणी शरीर यानी कि मृत्यु के पश्चात की हम बात करें, यानी कि मरने के बाद में उनके अंगों की जांच करना ही क्या कहलाता है? ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम कहलाते हैं। या नेक्रोप्सी भी हम इसे बोल सकते हैं, यानी कि मरने के बाद में उनके अंगों की जांच करना ही ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोप्सी। यानी कि बायोप्सी किस कंडीशन में की जाती है? यानी कि प्राणी के जीवित रहते हुए ऊतकों की जांच करना ही क्या कहलाता है? बायोप्सी कहलाता है। यानी कि जीवित शरीर में ऊतकों की जांच करना क्या कहलाता है? बायोप्सी। और मरने के बाद में ऊतकों की जांच करना या अंगों की जांच करना क्या कहलाएगा? ऑटोप्सी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है किलाइटिस। देखिए, किलाइटिस क्या होता है? किसमें इन्फ्लामेशन हो जिसे हम किलाइटिस कहते हैं, यानी कि होठों में इन्फ्लामेशन होने को ही क्या कहा जाता है? किलाइटिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंटेजियस डिजीज, यानी कि संक्रामक बीमारी, यानी कि ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती है क्या कहलाती है? कंटेजियस डिजीज कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैनाबोलिज्म। देखिए, कैनाबोलिज्म क्या होता है? और नेक्स्ट उसके बाद में सेकंड दिया हुआ है कोप्रोफेजिया। ठीक है, दोनों को ही हम समझते हैं। कैनाबोलिज्म का मतलब क्या होता है अभी? यानी कि श्रम के अंगों को खाना, यानी कि प्राणी के द्वारा श्रम के अंगों को खाना ही क्या कहलाता है? श्रम के अंगों को खाना कैनाबोलिज्म कहलाता है। जबकि प्राणी के द्वारा मल को खाना क्या कहलाता है? कोप्रोफेजिया कहलाता है। यानी कि श्रम के अंगों को खाना तो क्या कहलाएगा भी? कैनाबोलिज्म कहलाता है। और मल को खाना क्या कहलाता है? कोप्रोफेजिया कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डायप्लेजिया क्या होता है? यानी कि दोनों ही तरफ में लकवा आना, या प्राणी शरीर की हम बात करें दोनों ही तरफ, यानी कि लेफ्ट और राइट, जब दोनों ही तरफ लकवा आ जाता है या पैरालिसिस जैसी कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? डायप्लेजिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्फेजिया। यानी कि डिस का मतलब क्या होता है? निगलने में तकलीफ होना। निगलने क्या है? भोजन को निगलने में तकलीफ होना ही क्या कहलाता है? डिस्फेजिया कहलाता है। यानी कि भोजन को निगलने में तकलीफ होना क्या कहलाएगा भी? डिस्फेजिया कहलाता है।
डिसयूरिया यानी कि यूरिन के उत्सर्जन में तकलीफ होना, यानी कि मूत्र के उत्सर्जन में तकलीफ होना क्या कहलाता है? डिसयूरिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इक्बोलिक्स। इक्बोलिक्स हम किसे कहेंगे? यानी कि ऐसी औषधि जो गर्भाशय के संकोचन को बढ़ाती हैं, यानी कि गर्भाशय संकोचक औषधियां ये क्या कहलाती हैं? इक्बोलिक्स कहलाती हैं। या गर्भाशय में संकोचन को उत्पन्न करने वाली औषधि कौन सी कहलाती है? इक्बोलिक्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूथेनेशिया। देखिए यूथेनेशिया को क्या कहते हैं अभी? दर्द रहित मौत। यानी कि यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है? जब प्राणी कष्टदायक स्थिति में होता है या उसे बचाने की स्थिति नहीं होती है, उस कंडीशन में उसे MgSO4 या मैग्नीशियम सल्फेट का संतृप्त घोल IV दिया जाता है। इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है अभी? यूथेनेशिया या दर्द रहित मौत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेमेचूरिया, यानी कि ब्लड में या हम कहें यूरिन में ब्लड का आना क्या कहलाता है? हेमेचूरिया कहलाता है। यानी कि मूत्र में ब्लड का आना क्या कहलाता है? हेमेचूरिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई ओस्टाइटिस क्या होता है। ओस्टाइटिस क्या हो भाई? यानी कि जो बोन में इन्फ्लामेशन है, यानी कि अस्थि में सूजन का आना, बोन में इन्फ्लामेशन का होना या अस्थि में सूजन का आना ओस्टाइटिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेमिनाइटिस। देखिए लेमिनाइटिस क्या होता है? लेमिनस क्या होता है? किस में आती है? खुरों में इन्फ्लामेशन होना या हुक में इन्फ्लामेशन आना, यानी उनका जो लंगड़ापन है, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? लेमिनाइटिस कहा जाता है। यानी हुक में इन्फ्लामेशन ही क्या कहलाता है? लेमिनाइटिस कहलाता है। फिर नेक्स्ट आता है टेंडिनाइटिस, यानी कि टेंडन में इन्फ्लामेशन का होना या टेंडन में सूजन का आना ही क्या कहलाता है? टेंडिनाइटिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, हम देखते हैं कि डेस्माइटिस क्या होता है। डेस्माइटिस की हम बात करते हैं कि डेस्माइटिस क्या होगा? यानी कि लिगामेंट में सूजन आना क्या कहलाता है? डेस्माइटिस कहलाता है। यानी कि लिगामेंट में सूजन आना या लिगामेंट में इन्फ्लामेशन होना ये क्या कहलाता है? डेस्माइटिस कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस क्या होगा अभी? माउथ में या मुख में इन्फ्लामेशन है, मुख की जो कैविटी होती है उसमें ही सूजन आना ही क्या कहलाता है? स्टोमेटाइटिस कहलाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस किसे कहेंगे? किसमें इन्फ्लामेशन होगा? लीवर में इन्फ्लामेशन होना या लीवर में सूजन का आना क्या कहलाता है? हेपेटाइटिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोलिटिस। कोलिटिस यानी कि कोलन में इन्फ्लामेशन क्या कहलाएगा? कोलिटिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोक्टाइटिस। देखिए प्रोक्टाइटिस क्या उसका मतलब होगा भी? रेक्टम में इन्फ्लामेशन का होना ही क्या कहलाता है? प्रोक्टाइटिस कहलाता है। यानी रेक्टम में इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? प्रोक्टाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट आता है कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस मतलब गाल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन, यानी कि पित्ताशय में इन्फ्लामेशन या सूजन आना ही क्या कहलाता है? कोलिसिस्टाइटिस कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस मतलब बाइल डक्ट। बाइल डक्ट जो पित्रस होती है, जो पित्रस का स्राव करती है, बाइल डक्ट में ही कि सूजन आना या इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है? कोलेंजाइटिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्काइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, यानी कि वृषणों में सूजन आना ही क्या कहलाता है? ऑर्काइटिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेलेनाइटिस, यानी कि पेनिस में स्वेलिंग आना या पेनिस में इन्फ्लामेशन होना, सूजन आना ही क्या कहलाता है? बेलेनाइटिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोस्टाइटिस, यानी कि पेनिस के ऊपर एक झिल्लीनुमा जो आवरण होता है जिसे हम प्रीफ्यूज कहते हैं, उस प्रीफ्यूज में इन्फ्लामेशन होना ही क्या कहलाता है? पोस्टाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट आता है बेलेनोप्रोस्टाइटिस। बेलेनोप्रोस्टाइटिस किसे कहेंगे? यानी कि पेनिस और प्रीफ्यूज जब दोनों में ही स्वेलिंग आती है, दोनों में ही इन्फ्लामेशन होता है, इस कंडीशन को बेलेनोप्रोस्टाइटिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एन्सेफेलाइटिस, यानी कि ब्रेन में इन्फ्लामेशन का होना, ये क्या कहलाता है? एन्सेफेलाइटिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइलाइटिस, यानी कि जो स्पाइनल कोड होती है, मेरुरज्जु का जो होती है, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ स्पाइनल कोड क्या कहलाता है? माइलाइटिस कहलाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड डिस्कशन, जो मेडिसिन के दौरान इंपॉर्टेंट शब्दावली रहने वाली थी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।